नमस्कार, आप देख रहे हो जनस्तर, आपके साथ में आंचल श्रीवास्तव। उत्तर प्रदेश में इस वक्त एक बेहद गंभीर और सनसनीखेज खबर सामने आ रही, जहां नशे के खिलाफ चल रही जांच अब सियासत के गलियारों तक पहुंचती नजर आ रही। कोडीन युक्त कफ सिरप की अवैध तस्करी और उससे जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में ईडी ने जांच की रफ्तार तेज कर दी है। इस जांच में अब एक ऐसा नाम उभर कर सामने आया है जिसने राजनीतिक हलकों में हलचल मचा दी। दरअसल ईडी की जांच के दौरान जौनपुर के एक पूर्व समाजवादी पार्टी विधायक का नाम सामने आया है। जांच एजेंसियों का दावा है कि इस पूरे नेटवर्क में इस्तेमाल की गई कुछ दवा कंपनियों के बैंक खातों में ऐसी वित्तीय लेन देन पाई गई है जिसके दस्तावेज फर्जी बताए जा रहे हैं। यही नहीं, इस खाते और लेन देन का सीधा संबंध पूर्व विधायक से जोड़ा जा रहा है। हालांकि अभी तक उनके खिलाफ कोई औपचारिक आरोप तय नहीं किया गया। सूत्रों के मुताबिक ये बड़ा खुलासा तब हुआ जब सिंडिकेट के मुख्य आरोपी शुभम जायसवाल से जुड़े बर्खास्त पुलिसकर्मियों आलोक सिंह और अमित सिंह और अमित टाटा से पूछताछ की गई। पूछताछ के दौरान इन लोगों ने कई अहम जानकारियां साझा की, जिनसे ये पूरा नेटवर्क धीरे धीरे उजागर होता चला गया। जांच में सामने आया कि फर्जी लाइसेंस, जाली दस्तावेज और फेक बिलिंग के जरिए लाखों बोतल कोडीन युक्त कफ सिरप बाजार में उतारी गई। कागजों में ये दवा वैध सप्लाई के रूप में दिखाई जाती थी, लेकिन हकीकत में इसका इस्तेमाल नशे के तौर पर किया जा रहा था। ये नेटवर्क सिर्फ उत्तर प्रदेश तक सीमित नहीं है, बल्कि कई अन्य राज्यों और यहाँ तक कि बांग्लादेश तक इसकी सप्लाई होने के सबूत मिले हैं। ईडी सूत्रों का कहना है कि पूर्व विधायक के नाम से जुड़े कुछ संदिग्ध ट्रांजैक्शन फिलहाल जांच के दायरे में है। आशंका जताई जा रही है कि सिंडिकेट को या तो फंडिंग दी गई या फिर सप्लाई चेन में सहयोग के बदले लेन देन हुआ है। जांच एजेंसी का कहना है कि सभी तथ्यों और सबूतों की गहन पड़ताल के बाद ही अगला कदम उठाया जाएगा, लेकिन साफ संकेत ये है कि आने वाले दिनों में पूर्व विधायक को नोटिस जारी कर पूछताछ के लिए बुलाया जा सकता है। इस मामले में ईडी ने हाल ही में लखनऊ, वाराणसी और जौनपुर समेत कई ठिकानों पर छापेमारी की थी। इन छापों के दौरान बड़ी संख्या में बैंक रिकॉर्ड, डिजिटल डिवाइस और अहम दस्तावेज जब्त किए गए थे। जांच एजेंसी का मानना है कि करोड़ों रुपए की अवैध कमाई को सेल कंपनियां, हवाला नेटवर्क और बेनामी संपत्तियों के जरिए सफेद करने की कोशिश की गई है। खासतौर पर बर्खास्त पुलिसकर्मी आलोक सिंह की लखनऊ स्थित आलिशान कोठी और अन्य संपत्तियों की जांच से कई सुराग मिले। ईडी अब ये पता लगाने में जुटी है इस पूरे नेटवर्क में पैसा कहां से आया, कहां गया और किस किस के जरिए घुमाया गया। आपको बता दें कि ये मामला उत्तर प्रदेश पुलिस की एसटीएफ और फूड सेफ्टी एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा दर्ज किए गए दर्जनों मुकदमों पर आधारित है। अब तक इस केस में 100 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति जब्त की जा चुकी है। फर्जी फर्मों के जरिए वैध कारोबार का दिखावा किया गया, जबकि असल में नशे का कारोबार फल फूल रहा था। फिलहाल ये मामला सिर्फ जांच एजेंसियों तक सीमित नहीं है, बल्कि राजनीतिक बहस का मुद्दा भी बन चुका। सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच आरोप प्रत्यारोप तेज हो गए। सवाल ये है कि क्या इन जांच में बड़े राजनीतिक नामों तक कार्रवाई पहुंचेगी या फिर मामला सिर्फ आरोपों तक ही सिमट कर रह जाएगा। जांच जारी है और जैसे जैसे पर्दे खुलेंगे इस नशे के नेटवर्क से जुड़े और भी बड़े खुलासे होने की उम्मीद है। हम इस खबर पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। वैसे देश और दुनिया की बड़ी खबरों पर नजर रखने के लिए आप जुड़े रहिए जनहित के साथ। नमस्कार।